दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कालबेलिया जनजाति। भारत की एक जनजाति है, कालबेलिया के नाम से जानी जाती है। कौन थे कालबेलिया? कहाँ से आए? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कौन थे उनके संस्थापक? और कालबेलिया जनजाति भारत के अंदर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी भारतीय होने के नाते हमें इस जाति के बारे में पता हो और ख़ास तौर पर जो कालबेलिया समुदाय के लोग हैं, उन्हें अपने बारे में सच्ची जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कोई भी जाति है, अगर उन्हें अपनी उत्पत्ति, अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उस जाति को मृतक जाति घोषित किया जाता है। क्योंकि जब भी किसी जाति के बारे में बात आती है, तो हम एक शब्द में बोलते हैं कि उस जाति का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। अगर इतिहास ही पता नहीं है तो क्या उठाकर देखेंगे? तो एक भारतीय होने के नाते हमारे सभी का फर्ज है कि उस जाति के बारे में हमें जानकारी हो और खास तौर पर कालबेलिया जनजाति के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फायदा हो और वो अपने बारे में और जानकारी प्राप्त कर सके। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कालबेलिया भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक सांप आकर्षक जनजाति है। नृत्य उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया ऋषि कनिफनाथ के अनुयायी हैं जिन्होंने जहर का एक कटोरा पी लिया था। उन्हें जहरीले सांप और जानवरों पर नियंत्रण का आशीर्वाद मिला था। तो उनके किस कालबेलिया जो जनजाति है किसके अनुयायी हैं? एक ऋषि का नाम आया कनिफनाथ, उसके अनुयायी हैं। कालबेलिया दो मुख्य समूह डालीवाल और मेवाड़ में विभाजित है। प्राचीन काल में कालबेलिया अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना है और सांप के जहर का व्यापार करना है। वह सांप, कुत्ते, मुर्गियां, घोड़े, गधे, सुअर और बकरियां पालते हैं। इसलिए उनके समुदाय की नृत्य, मुद्राएं और वेशभूषा नागों से मिलती जुलती है। उन्हें सपेरा और जोगिरा, गटीवाला और पुंगीवारा भी कहा जाता है। कालबेलिया का सबसे बड़ा समूह पाली जिले में है। इसके बाद अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में है। महत्वपूर्ण अन्य समूह भी हैं। वह खानाबदोश जीवन जीते हैं और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। परंपरागत रूप से कालबेलिया पुरुष बेंत की टोकरियों में नागों को गांवों में घर घर ले जाते हैं, जबकि उनकी महिलाएं गाती थी, नृत्य करती थी और भिक्षा मांगती थी। वे कोबरा का सम्मान करते हैं और ऐसे सरीसृपों को न मारने की वकालत भी करते हैं। जो कोबरा जनजाति के सर्प होते हैं उनका वो सम्मान करते हैं, उनका अपना देव मानते हैं और इन सरीसृपों को न मारने की वकालत भी करते हैं। कोई भी कालबेलिया जनजाति का लोग कोबरा सर्प को नहीं मारता है। गांव में यदि कोई सांप अनजाने में किसी घर में घुस जाता है तो कालबेलिया को बुलाया जाता है, जो सांप को पकड़ लेता है और उसे मारे बिना ही ले जाता है। कालबेलिया परंपरागत रूप से समाज में एक सीमांत समूह रहा है जो गांव के बाहर की जगहों पर रहते हैं। जहां वे रहते हैं वह अस्थायी शिविरों में रहते हैं जिन्हें डेरा कहा जाता है। कालबेलिया अपने डेरों को समय के साथ बार बार घुमावदार मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पीढ़ियों से कालबेलियों ने स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की एक अनूठी समझ हासिल कर ली है और विभिन्न बीमारियों के लिए हर्बल उपचारों के बारे में भी जानते हैं, जो बदले में उनके लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत है। 1972 के वन्य जीव अधिनियम के लागू होने के बाद से कालबेलियों को सांप संभालने के उनके पारंपरिक पेशे से बाहर कर दिया गया। अब प्रदर्शन कलाएं उनके लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है और उन्हें भारत के भीतर और बाहर व्यापक मान्यताएं मिली है। प्रदर्शन के अवसर छिटपुट होते हैं और पर्यटन पर भी निर्भर होते हैं, जो मौसम विशिष्ट होता है। इसलिए समुदाय के सदस्य खुद को बनाए रखने के लिए खेतों में काम करते हैं या मवेशी चराते हैं। कालबेलिया संस्कृति हिंदू है और सांप की पूजा करते हैं। वह नागा और मनसा की पूजा भी करते हैं और उनका पवित्र दिन नागा पंचमी है। कालबेलियों की परंपराएं बहुसंख्यक हिंदुओं से अलग है। कालबेलिया पुरुष अपद्रव्य पहनते हैं। कालबेलिया अपने मृतकों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें दफनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदू रीति रिवाज के अंदर जो दाह संस्कार किया जाता है उसको जलाया जाता है, जबकि कालबेलिया जो है उनसे हटकर काम करते हैं, दफनाते हैं, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में हिंदुओं के साथ आम है। दूल्हे को दुल्हन के पिता को दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती है। विवाह के अंदर भी जिसकी बेटी होती है उसको कीमत चुकानी पड़ती है और दूल्हे के पिता को शादी के लिए भुगतान करना पड़ता है। जिसके घर बेटी होती है उसको पैसे दिए जाते हैं दूल्हे वाले परिवार की तरफ से। कालबेलिया नृत्य संपादन करना है। रेगिस्तान में प्रस्तुति देती है कालबेलिया नर्तकी। कालबेलिया नृत्य उत्सव के रूप में किया जाने वाला राजस्थान का
लोक नृत्य हैं। कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। उनके नृत्य और गीत कालबेलियों के लिए गर्व का विषय और पहचान का प्रतीक है, क्योंकि वे बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और ग्रामीण राजस्थानी समाज में उनकी अपनी भूमिका के लिए सपेरों के इस समुदाय के रचनात्मक अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नर्तकियां लहराती हुई काली सकरट पहने हुए महिलाएं हैं जो नागिन की गतिविधियों की नकल करते हुए नृत्य करती है और घूमती है। वह शरीर के ऊपरी हिस्से में अंगरखी नामक कपड़ा और सिर पर ओढ़नी नामक कपड़ा पहनते हैं और शरीर के निचले हिस्से के कपड़े को लहंगा कहा जाता है। ये सभी कपड़े मिश्रित लाल और काले रंग के और कढ़ाई वाले होते हैं। पुरुष प्रतिभागी संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे पुंगी। पारंपरिक रूप से सांपों को पकड़ने के लिए बजाया जाने वाला एक लकड़ी का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा डफली, बीन, खंजरी एक ताल वाद्य है। मोरचंग, खुरलियों और ढोलक ताल बजाने के लिए जिस पर नर्तक प्रदर्शन करते हैं। नर्तक पारंपरिक डिजाइनों में टैटू खुदवाते हैं और छोटे दर्पण और चांदी के धागों से बड़े पैमाने पर कढ़ाई के लिए गहने और वस्त्र पहनते हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ता है, लय और तेज होती जाती है और नृत्य भी उतना ही तेज होता जाता है। कालबेलिया गीत लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से ली गई कहानियों पर आधारित है। होली के दौरान विशेष नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया लोग सजता से गीत लिखने और प्रदर्शन के दौरान गाने सुधारने के लिए जाने जाते हैं। ये गीत और नृत्य एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसके लिए न तो कोई पाठ है और न ही कोई प्रशिक्षण नियमावली है। 2010 में राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और नृत्यों को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त विरासत सूची का हिस्सा घोषित किया गया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य कालबेलिया है जो कि एक सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य में सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबो ने इस नृत्य को देश विदेश में बहुत नाम दिलाया। इस नृत्य में पुरुष सिर्फ इकतारा या तंदूरा लेकर महिला नर्तकी का साथ देते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में गजब का लॉन्च और गति है जो दर्शकों को सम्मोहित कर देती है। यह नृत्य 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। कालबेलिया नृत्य करने वाली महिला बहुत घेरदार वाला काले रंग का घाघरा पहनती है जिस पर कसीदा होता है, कांच लगे होते हैं। इसी तरह का ओढ़ना और कांचली कुर्ती होती है। नर्तांगनाएं सांप की तरह बल खाते हुए और फिरकनी की घूमती हुई प्रस्तुति देती है। इस नृत्य के दौरान नर्तंगानों को द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चक्री खाना आदि कई प्रकार की कलाबाजियां दिखाई जाती है। राजस्थानी लोक गीतों पर जब नर्तकियां फिरकनी की तरह नाचती है तो देखने वालों के मुंह से वाह निकले बिना नहीं रहती। यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की प्रतिनिधि सूची में 2010 में शामिल किया था। तो ये था दोस्तों आज जो भारत की एक जनजाति है कालबेलिया, जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। जो भी कालबेलिया जनजाति के लोग हैं उनको ये बात जरूर पता हो कि वो जनजाति कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उनके जो इष्ट देव है वो कौन है और सांप के साथ उनका क्या संबंध है, और जो सांप की तरह वो लहराते हैं वो नृत्य भारत में कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि भारत में नहीं, पूरे देश विदेश के अंदर इस नृत्य ने अपनी एक छाप छोड़ दी है और यूनेस्को की सूची में ये शामिल हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ख़ास तौर पर उन जाति के लोग जो कालबेलिया जनजाति के हैं, उनका जो पारंपरिक पेशा था वो क्या था और फिर धीरे धीरे उनका पारंपरिक पेशा किस तरह से चेंज हुआ। ये जनजाति जो है एसटी के अंदर आती है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो यही इन लोगों से, जो भी समझदार लोग हैं, उनसे यही ख्वाहिश की जाती है कि इन लोगों को आगे लाएं, इन लोगों को आगे बढ़ावा मिले। सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि इन लोगों के लिए अलग से, एसटी के लिए जो जनजाति बहुत ही निम्न तबले वर्ग की है, उनके लिए अलग से योजना निकालें ताकि इन लोगों को फायदा मिल सके, इन लोगों के बच्चे पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। और ये जो इनकी नृत्यांगना कला है उस पर ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि देश के साथ साथ इन लोगों को एक रोजगार मिल सके, क्योंकि इनमें ये कलाएं हैं जो अन्य जनजाति के लोगों में ये कला नहीं है, वो कला कालबेलिया जनजाति के अंदर है। तो इन लोगों पर प्रत्येक भारतीय के नाते हमें ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इन लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को लगातार विजिट करते रहें क्योंकि लगातार इस पर भारत से संबंधित जो भी डिफिकल्टली मुद्दे हैं उन पर आपके साथ चर्चाएं डेली होती रहती है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।